सवाल है फर्जी एनकाउंटर कहने वालों से सीधा सा सवाल है, इस दौरान अगर पुलिस को कुछ हो जाता तो क्या करते? मतलब बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज और तालिब पर पुलिस गोली अगर नहीं चलाती तो क्या करती? मतलब फूलमाला पहनाती? पुलिस गोली खाने के लिए है क्या? अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तो जो आरोपी है वो भी मान रहा है कि हां मैंने गोली चलाई थी पुलिस पर। अब क्या मतलब कहने को रह गया साहब? अभी भी फर्जी एनकाउंटर, ये वाला एनकाउंटर, मंगेश यादव मरा तो उसकी जाति देख ली, यहाँ सरफराज पर गोली चलाई तो उसका धर्म देख लिया। अब जो आरोपी है ना, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो सरफराज है जिसने गोली, जिसके ऊपर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप है, जो भागने की फिराक में था, पुलिस पर गोली चला दी, पुलिस को फिर सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। वो मरा थोड़ी ना है, उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन अभी भी पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि वो आरोपी खुद कबूल कर रहा है कि हां मैंने पुलिस पर गोली चलाई। अब क्या रह गया कहने को? मतलब क्या पुलिस गोली खाने के लिए? क्या अगर कोई आरोपी पुलिस पर गोली चला रहा है, गोली चलाकर भागने की कोशिश कर रहा है, वो आरोपी कबूल कर रहा है कि हां मैं पुलिस पर गोली चलाई मैंने, तो पुलिस क्या करे? गोली खा ले ताकि सवाल ना उठे। गोली खा ले पुलिस। सेल्फ डिफेंस में पुलिस गोली भी ना चलाए, गोली खा ले सेल्फ डिफेंस में। वैसे एनकाउंटर किसी चीज का इलाज नहीं है। एनकाउंटर की समाज में कोई जगह नहीं है। एनकाउंटर जस्टिस का कोई मतलब नहीं होता, यह इंसाफ नहीं होता। एनकाउंटर से कोई इंसाफ नहीं होता, कोई जस्टिस नहीं होता। लेकिन साहब, जब पुलिस पर कोई गोली चलाएगा, जो आरोपी खुद कबूल कर रहा है कि हां मैं पुलिस पर गोली चलाई, तो फिर पुलिस क्या करेगी? सवाल इसलिए क्योंकि बहराइच कांड के आरोपियों का एनकाउंटर में पकड़ने के बाद ना, पुलिस ने बताया क्या कि वो सरफराज और तालिब को अपने साथ मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे। उनकी निशानदेही पर उन्होंने बताया कि मर्डर वेपन जो है वो वहां पर पड़ा हुआ है। वही मर्डर वेपन जिससे बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई। इन दोनों ने मर्डर वेपन की लोकेशन बताई कि यहां पर है। लेकिन वहां बहराइच के बवालियों ने पहले से लोडेड गन वहां पर रखी हुई थी। शातिर थे ये बहराइच के बवाली, ये शातिर थे बहुत ज्यादा। इन्होंने लोडेड वेपन वहां रखा हुआ था। पुलिस वहां पहुंची, इन्होंने बताया गया कि पुलिस पर फायर कर दिया, भागने की कोशिश की। तो क्या करती पुलिस? गोली खा लेती। पुलिस को भी ना सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करनी पड़ी। भाई, मुझे पुलिस की बात पर भरोसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं अब तो आरोपी भी कह रहा है ना कि हां मैंने गोली चलाई। अब तक तो क्या, आप तो ये होगी गोली चलानी पड़ी, आप ये कहेंगे, कई लोग कहेंगे तो अमन जी ये तो पुलिस का वर्जन है, आप क्यों बोल रहे हैं, है ना? ये तो पुलिस कह रही है कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब जो अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं ना, कहा जा रहा है कि डराने के लिए एनकाउंटर किया गया, पुलिस की सेल्फ डिफेंस वाली थ्योरी जो है पर तो खुद सरफराज मोहर। अच्छा, अब सुनिए जो मैं कह रहा हूं। अब पुलिस की सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने वाली थ्योरी पर खुद सरफराज मोहर लगा रहा है कि हां मैंने गोली चलाई। अब एनकाउंटर के बाद का एक वीडियो आ गया है जिसमें सरफराज कह रहा है कि गलती हो गई। ये देखिए, वो गलती हो गई। पुलिस ने से पूछा गोली क्यों चलाई? इस वीडियो में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड का मुख्य आरोपी सरफराज कहता दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि वो पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस कहती हुई दिखाई दे रही है कि गलत काम करके भागना नहीं चाहिए था, गोली क्यों चलाई? ये वीडियो एनकाउंटर का सबसे बड़ा कबूलनामा है कि पुलिस को गोली क्यों चलानी पड़ी, जिसमें आरोपी खुद मान रहा है कि उसने पुलिस पर गोली चलाई। दिखाते हैं आपको, दिखाइए वीडियो, देखिए आप। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए। इस तस्वीर को ना दोबारा से चलाइए। आज की ये सबसे बड़ी खबर, इन तस्वीर को मैं दोबारा से सुनूंगा। ये जो कह रहा है सरफराज कि हमने गोली चलाई, हमको लगा कि हम गोली चलाकर निकल लेंगे। अब आप एक बार को कल्पना करिए, हम लोग हमेशा पुलिस पर सवाल उठाते हैं ना, पुलिस की कार्यप्रणाली। जब लॉ एंड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम हो तो सारा दोष पुलिस को दे दिया जाता है कि देखिए पुलिस कुछ कर ही नहीं रही, सारी गलती पुलिस की है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में पुलिस गोली तो नहीं खा लेगी ना साहब। पुलिस वाले गोली खाने के लिए तो नहीं है ना। और यहां भी देखिए पैर में गोली मारी गई, वो पुलिस पर फायर कर रहा है और वो खुद मान रहा है कि हां मैंने गोली चलाई। और वो ये कह रहा है कि मुझे लगा गोली चलाकर भाग जाएंगे, वो भागना चाह रहे थे। फिर पुलिस उसी को कांदा दे रही, उसके पैर में गोली मारकर फिर उसको आगे लेकर। दोबारा से सुनाइए, क्योंकि कुछ लोग एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे डराने के लिए एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, ये एनकाउंटर, वो एनकाउंटर। सुनिए आप एक बार फिर से।
नहीं भागना चाहिए, गलत काम करते हो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, हैं? कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब निकल गलत है ना? जाएंगे। ये गलती वहाँ की है, अपराध गलती करो यहाँ। फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाओ। गाड़ी घुमाइए जल्दी। साहब पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस फूल माला तो पहनाएगी नहीं, आरती उतारेगी नहीं ना। पुलिस पर गोली चलाएंगे मतलब 13 अक्टूबर को जिस गोलीकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी ना, जिस गोलीकांड की वजह से यूपी का बहराइच जल उठा था ना, जिस गोलीकांड में दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे रामगोपाल मिश्रा जी की हत्या की गई थी ना, उसके 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया से ज्यादा कहना यह ठीक रहेगा कि पुलिस को मजबूरी में एनकाउंटर करना पड़ा, पैर में गोली मारनी पड़ी और फिर पकड़ लिया मजबूरी में, सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि अब तो आरोपी खुद मान रहा है कि हाँ मैंने गोली चलाई और मैं भागना चाह रहा था। इन 2 आरोपियों का नाम क्या है? सरफराज और तालिब, ठीक, मोहम्मद तालिब और सरफराज। इनके अलावा यूपी पुलिस बहराइच कांड के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। पहला आरोपी का नाम है अब्दुल हमीद पहला। दूसरा मोहम्मद सरफराज, इसको गोली लगी है, एनकाउंटर करना पड़ा, ये पुलिस पर गोली चला रहा था। तीसरा मोहम्मद तालिब, चौथा मोहम्मद फहीम, पांचवा मोहम्मद अफजल। ये 5 है, पांचों पकड़ लिए हैं, पांचों के पांचों पकड़ लिए। इन 5 आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है, खुद आरोपी बोल रहा है कि हाँ मैंने पुलिस पर गोली चलाई, फिर भी चलिए फर्जी बताया जा रहा है। इस एनकाउंटर के बाद विपक्ष योगी सरकार के लिए कह रहा है कि ये बांटो और राज करो की राजनीति है। अच्छा, ये बांटो और राज करो कहां से आ गया? इनका ना कोई धर्म ना कोई जाति, अपराध की तो कोई जाति नहीं होती, अपराध का तो कोई धर्म होता ही नहीं है, तो बांटो और राज करो कहां से आ जाता है? कभी मंगेश यादव के साथ कुछ होता है तो जाति ढूंढ ली जाती है, सरफराज है जिसका एनकाउंटर हुआ, तालिब है, तो यहां पर भी बांटो राज करो। और बीजेपी के सहयोगी इस एनकाउंटर के लिए कह रहे हैं कि पुलिस क्या गोली खाने के लिए है साहब? लेकिन एनकाउंटर पर आर पार वाली राजनीति से पहले आपको बताते हैं कि पुलिस एनकाउंटर के लिए क्या कह रही है, पुलिस का वर्जन क्या है। भाई हम तो सबसे पहले पुलिस का वर्जन दिखाएंगे ना साहब। पुलिस का कहना है कि रामगोपाल मिश्रा के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जब उस हथियार की बरामदगी के लिए भारत नेपाल सीमा पर ले जाया गया। ये देखिए यहीं पर लाया गया कि यहीं पर है वो मर्डर वेपन जिससे रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। उस वक्त बताया गया कि सरफराज और तालिब समेत सभी आरोपियों ने भागने की कोशिश की। उसी दौरान सरफराज और तालिब ने पुलिस पर लोडेड वेपन से फायर कर दिया और वो मान रहा है कि हाँ मैंने फायर किया क्योंकि मैं भागना चाह रहा था। आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस एनकाउंटर में सरफराज और तालिब को गोली लगी, जबकि सरफराज के पिता अब्दुल हमीद, फहीम और अफजल आसानी से मतलब पुलिस ने उनको जो है पकड़ लिया। अच्छा, फिर इनका क्यों नहीं एनकाउंटर किया? अगर करना ही था पुलिस को तो भाई जो बताया जा रहा है, जो अब्दुल हमीद, जो इनका पिता, जिन पर गोली चलाने का आरोप है, जिस पर उसका जो पिताजी है उसके अब्दुल हमीद, उसका क्यों नहीं एनकाउंटर किया फिर पुलिस ने? फहीम का क्यों नहीं किया? अफजल का क्यों नहीं किया? अब ये गोली इन तीनों ने गोली चलाई पुलिस पर, जिसने गोली चलाई उसका पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी। इन तीनों को, 5 को पकड़ लिया। अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेगी। सुनिए। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहाँ पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुँचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं।